दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कुछ दिन पहले जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को यूएस आर्मी ने कैप्चर कर लिया, ठीक वैसे ही सेम ही हाल क्या ईरान के लीडर खामेनेई के साथ हो सकता है या नहीं। 3 जनवरी 2026 यूएस आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और ये ऑपरेशन के द्वारा यूएस आर्मी ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। यूएस आर्मी ने हेलीकॉप्टर के मदद से निकोलस मादुरो के पैलेस में हमला किया और उसे न्यूयॉर्क में ले जाके जेल में डाल दिया। और ये बात सबसे ज़्यादा शॉक किया ईरान को। सबसे पहले वेनेजुएला को समझते हैं कि आखिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने यूएस आर्मी को भेजकर मादुरो को उनके पैलेस से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया। वेनेजुएला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मास माइग्रेशन, जहाँ पे वेनेजुएला से 7 मिलियन लोग भाग गए, और इसका मेन रीज़न था हाइपर इन्फ्लेशन यानी मूल्यवृद्धि। इधर दूसरी तरफ क्या हुआ, दिन ब दिन वेनेजुएला में यूएस सैंक्शन बढ़ता ही जा रहा था, और वेनेजुएला का जो अपोजिशन लीडर है कोरिना माचादो, उन्होंने प्रोटेस्ट का नारा लगाया। और इधर निकोलस मादुरो ने क्या किया, उन्होंने फेक इलेक्शन किया और एग्जाइल ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसके बाद ट्रंप ने कहा नो मोर गेम्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मादुरो को उनके पैलेस से उठाकर न्यूयॉर्क ले गए। और वहाँ पे मादुरो अकेला नहीं था, मादुरो के साथ उनके वाइफ सिलिया फ्लोरेस भी थी। ये इंसिडेंट के बाद पूरे लैटिन अमेरिका शॉक हो गया और कहा कि ये जो ट्रंप ने जो किया वो यूनाइटेड नेशन के खिलाफ है। मतलब सोचिए दोस्तों, वेनेजुएला का हालत कैसा चल रहा था। एक तरफ तो यूएस का सैंक्शन और दूसरी तरफ उनके खुद के प्रेसिडेंट ही हाइपर इन्फ्लेशन जारी कर दी। अब यहाँ पे अगर ईरान की बात किया जाए तो ईरान भी वही सेम क्राइसिस में है, और 7 जनवरी से ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। इस टाइम ईरान में 100 से भी ज़्यादा शहर से मैसिव प्रोटेस्ट भी चल रहा है और लोग बहुत गुस्से में हैं। और इसका मेन रीज़न ये है कि ईरान में भी 50% इन्फ्लेशन जारी कर दी गई, यानी डबल प्राइस। अब ईरान की जो यूथ है वो एक ही नारा लगा रहा है, गो बैक खामेनी, गो बैक खामेनी। अब यहाँ पे जो लीडर है खामेनेई, उन्होंने एक स्पीच दिया है जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये यूएस और इजराइल का मर्सनरीज है। अभी इस प्रोटेस्ट में ईरान में 29 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने ईरान को वार्न किया, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और वेनेजुएला काफ़ी टाइम से अच्छा दोस्त है, लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ जो किया वो ईरान को थोड़ा सा डरा दिया। लेकिन ईरान का जो बल है, ईरान का जो पावर है, वो वेनेजुएला से बहुत गुना ज़्यादा है। यहाँ पे हमें एक बात समझना पड़ेगा कि ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं है। वेनेजुएला का आर्मी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर ईरान के पास 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रेंड आर्मी है। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर ओपन ऑपरेटिंग ड्रोन्स और बुक मिसाइल तक ईरान के पास है। दोस्तों वेनेजुएला हमेशा से ही पैशनलिस्टिक है, लेकिन जो ईरान है उनके पास मल्टीपल हेड्स है। अगर यूएस ईरान के ऊपर रेड करते हैं तो ये एक सुइसाइड मिशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। और यूएस एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेनेजुएला का जो मॉडल था वो ईरान पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ईरान में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिविल वॉर बन जाए, आर्मी टूट जाए, तो शायद इंटरनल कोलैप्स हो सकता है। लेकिन ईरान इतना तो कैपेबल है ही कि वो सर्वाइव कर ही लेगा। तो दोस्तों वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो ईरान के साथ करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो वेनेजुएला से बहुत स्ट्रांग है। बट लगता नहीं दोस्तों कि ट्रंप अपने आर्मी को लेकर इतना रिस्क लेंगे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ में ही नुकसान होता है। क्योंकि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से यूएस का भी नुकसान होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप ये रिस्क ले पाएंगे? बताना कमेंट में। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।